बिजली गिरने से पेड़ टूटता है, बिजली गिरने से पेड़ टूटता है, लेकिन यदि जड़ें मजबूत हो तो तूफान को भी झुकना पड़ता है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का सिंह राशिफल के आज के नए प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा और दुखों का समाप्ति होगी और परेशानियां आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में चल रही थी, वो किस प्रकार समाप्त होंगी। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान के लिए टाइम कैसा रहेगा, व्यापार, बिजनेस, नौकरी आदि कैसी रहने वाली है और शनि की ढैया जो आप पर चलेगी उसका क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यह आज इस वीडियो में जानेंगे। तो यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इस अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, 2025 शुरू हो चुका है और आखिरकार क्या यह वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह बेकार जाएगा अथवा अच्छा जाएगा, या पहले से काफ़ी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा, या आप इस वर्ष बहुत ज़्यादा ऊपर हाई लेवल पर नज़र आएंगे। क्या कुछ होने वाला है यह जानते हैं। तो सिंह राशि वालों, यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9259488351। और कुंडली विश्लेषण का जो चार्ज है वो 1100 रुपीज़ है, यानी पहले आपको 1100 रुपीज़ पे करने होंगे और फिर आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा। तो सिंह राशि वालों देखिए, यह है आपकी वर्तमान कुंडली, यानी इस टाइम पर आपकी कुंडली में ग्रह इस स्थान पर ऐसे बैठे हुए हैं। आपके दूसरे भाव में केतु है, पंचम भाव में सूर्य बुध है, सप्तम भाव में शनि और शुक्र है, अष्टम भाव में राहु है, आपके कुंडली के 10वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं और 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं। यह है ग्रहों की स्थिति। लेकिन वर्ष 2025 में यह महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या वर्ष 2025 में सिर्फ इतने ही राशि परिवर्तन होंगे? नहीं, इनके अलावा बहुत सारे राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन यह 4 ग्रह ऐसे हैं जो कई वर्षों में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी जल्दी से अपना राशि परिवर्तन नहीं करते। तो आज इनकी चर्चा करेंगे और 2025 में ये 4 ग्रह भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसलिए 2025 पिछले कई वर्षों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले 29 मार्च 2025 को शनि करेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, शनि अष्टम भाव में आ जाएंगे और आप पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आखिरकार क्या है शनि? आप जो हैं या लोग जो हैं वो शनि से इतना डरते क्यों हैं? तो आपको बता दें, शनि कोई नहीं बल्कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कर्मों के फल देते हैं, यानी कर्म फलदाता होते हैं, न्यायाधीश शनि होते हैं। तो आप डरते क्यों हैं शनि से? आपको डरना नहीं है बल्कि शनि को अपना मित्र बनाना है, अपना दोस्त बनाना है। शनि को आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि शनि आपको बुरा ही फल देंगे, जी नहीं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने कभी कुछ ज़िंदगी में गलत नहीं किया, तो शनि से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। शनि आपको कुछ नहीं कहेंगे। बस आप पर यदि आपकी कुंडली में लिखा है कि शनि आपके नीच के हैं और कहीं गलत स्थान पर बैठे हुए हैं तो शनि आपको अशुभ फल देंगे, और यदि आपके अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं तो शनि आपको अच्छे फल देंगे। तो यह तो आप पहले से ही भगवान से लिखवा कर अपनी कुंडली में आए हैं और वो जो कुंडली में लिखा है उन्हीं कर्मों के फल आपको इस जन्म में मिलेंगे। इस जन्म में नहीं, इस धरती पर ही मिलेंगे। चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलेंगे अभी। साथ ही सिंह राशि वालों देखिए, जब शनि आपके यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यह कुंडली का अष्टम भाव है और अष्टम भाव में शनि का आ जाना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले जब अष्टम भाव में शनि आएंगे तो शनि की कितनी दृष्टि होती है? शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके इस स्थान पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर। यह कुंडली का 10वां भाव है, 10वें भाव में जाएगी। और 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तीसरी यहाँ हो गई, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में जाएगी
और 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में जाएगी। तो ये शनि की 3 दृष्टियां हैं। आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके इस भाव में जाएगी दृष्टि 10वें भाव में। 10वें भाव का मतलब है कि शनि, आप यदि अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपनी नौकरी को पाने में अपना दिन रात एक कर दे रहे हैं, तो आपको नौकरी 100% मिलकर रहेगी, क्योंकि यह घर नौकरी का ही होता है। और यदि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं नौकरी को पाने में, तो शनि भी क्या, पूरा ब्रह्मांड आपको नहीं रोक सकता, नौकरी मिलकर ही रहेगी यदि आप मेहनत कर रहे हैं। और शनि के यहाँ पर आ जाने से शनि आपको फल अवश्य ही देंगे, यानी नौकरी आपको 100% मिल जाएगी यदि आप नौकरी के लेवल की ही तैयारी कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से आपको असफलता देखने को मिल रही है, तो नौकरी में आपको अच्छा टाइम मिलने वाला है। साथ ही यदि बात की जाए कि शनि की यहाँ से दृष्टि आपके दूसरे भाव में जाएगी, तो जो दूसरा भाव होता है वो होता है हमारी वाणी का, हमारी वे ऑफ टॉकिंग का, कि हम किस प्रकार लोगों से बातचीत करते हैं। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो शनि जो है वो थोड़े से रूड गिरे माने जाते हैं, यानी थोड़े से गुस्से वाले माने जाते हैं। तो यहाँ पर जब दूसरे घर में स्थिति नज़र जाएगी शनि की, तो क्या होगा, आप जो है अपनी वाणी को थोड़ा आप ज़्यादा बोलने लगेंगे, यानी जहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए आप वहाँ पर भी लोगों से बातचीत करेंगे, अथवा आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से हानि मिल सकती है। साथ ही रिश्तों में दरार भी इस वजह से पड़ सकती है यदि आप अपनी वाणी को विराम नहीं देते हैं। और जहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं बोलना है आप वो भी बोल सकते हैं, उस बात पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको खासकर 29 मार्च से अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखना है, वरना फिर देख लेना आपके रिश्ते आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए आपको अपनी वाणी पर पूरा ध्यान देना है। आपको सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहीं पर बोलना है, और जितना ज़रूरत है बोलने की सिर्फ उतनी ही बातचीत करनी है, ना ही किसी से ज़्यादा बोलना और ना ही किसी से कुछ सुनना। साथ ही देखिए सिंह राशि वालों, यह धन का भाव भी होता है, और जब शनि की दृष्टि जाएगी तो यह तो हो गया आपकी नौकरी का भाव, की नौकरी मिल जाएगी। और जब नौकरी में आप अच्छी मेहनत करेंगे, यानी आप अपनी नौकरी को पूरी मेहनत से करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, तो आपको उस नौकरी की वजह से पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दूसरे भाव पर शनि की पूरी दृष्टि जाएगी। साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो इस आपके पंचम भाव में जाएगी, यानी पंचम भाव, यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अथवा आप अपनी संतान को लेकर के परेशान हैं, तो शनि की वजह से पढ़ाई में जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं, यानी शनि पूरे के पूरे आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। यदि पढ़ाई में आप मेहनत करते हैं तो पढ़ाई में भी आप आगे जाएंगे। साथ ही सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि आपकी संतान को लेकर के 29 मार्च से थोड़ा सा समय खराब देखने को हो सकता है, यानी संतान हो सकता है कि गलत संगति पर जाए, संतान की विवाह में कुछ समस्या आ जाए या नौकरी में कुछ समस्या आ जाए, इसलिए आप पहले ही अपनी संतान को बता कर रखिएगा। साथ ही सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि पंचम भाव में शनि की दृष्टि जाने से आपके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होगी। हेल्थ इश्यूज़ आपको कुछ नहीं होंगे, बस हो सकता है जब आपने अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखा हो, कुछ कमी कर दी हो, तब आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं शनि की वजह से। अभी हम जो है सिर्फ शनि पर ही चर्चा कर रहे हैं। शनि की चर्चा हुई समाप्त। शनि के यहाँ पर आने से क्या होगा, शनि के इस भाव में आने से शनि का क्या होगा, तो इस भाव में आने से यदि आपकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है तो आपको आपके ससुराल पक्ष की तरफ से अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही आपको आपकी पत्नी की तरफ से कुछ अच्छा प्राइज़ मिल सकता है, अथवा कुछ आर्थिक लाभ आपको आपकी वाइफ की वजह से मिल सकता है। जी हाँ, और यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, नीच के हैं या गलत हाउस में बैठे हैं, तो इसका इफेक्ट यह होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें शनि थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप जो हैं आपके ससुराल पक्ष से आपके जो रिश्ते नाते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाएं। साथ ही सिंह राशि वालों, 14 मई को गुरु जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और गुरु जो है वो अभी वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और वो मिथुन राशि में जाएंगे, यानी गुरु आपके इस भाव में जाएंगे। और यह है कुंडली का कौन सा भाव है, यह कुंडली का 11वां भाव है, और गुरु का 11वें भाव में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, सबसे अच्छा जो आपके लिए इन चारों में रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा अच्छा
गुरु का रहने वाला है, इसका 100 का 100% ही आपको लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि किस प्रकार मिलेगा। देखिए, गुरु जो है वो आपके इस भाव में जाएंगे, जो कि यह दर्शाता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा विद्वान इस टाइम पर बनने वाले हैं। इस टाइम पर नहीं, इस वर्ष 2025 में बनने वाले हैं। आप हर एक कार्य को पूरे अच्छे से एनालाइज करके आप जो फैसला लेना चाहते हैं उसे लेंगे। साथ ही आप उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होंगी यदि आप विद्यार्थी हैं। साथ ही यदि आप राजनीति से रिलेटेड कार्य करते हैं उसमें पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाएंगे। आपको धर्म के बारे में जानना अच्छा लगेगा। आप लोगों की हेल्प करेंगे, दान पुण्य का काम आप करेंगे। यानी गुरु की वजह से सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। जी हाँ, साथ ही गुरु की जो है ये 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, आगे देखते हैं। 1st 2nd 3rd 4th 5th। वाओ, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर जा रही है। यानी देखिए, शनि की दृष्टि भी धन स्थान पर जा रही है, गुरु की दृष्टि भी धन स्थान पर जा रही है, जिसके चलते अब यह तो निश्चित हो गया कि धन तो आपको मिलना ही मिलना है। यानी पैसा मिलने में तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। यानी आर्थिक स्थिति 2025 वर्ष में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहने वाली है। जी हाँ, बहुत अच्छी रहेगी। गुरु जो है कार्य करेंगे कि आप जो भी कार्य इस घर में करेंगे, चाहे आप दान पुण्य करें अथवा आप कहीं यात्राओं पर जाएं, वहाँ से अपने साथ आप पैसे लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही सिंह राशि वालों, देखिएगा गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर जाएगी आपके 4th भाव में। और चौथा भाव जो है राजनीति का होता है। यानी राजनीति में गुरु की वजह से पूरा लाभ आपको मिलेगा। और राजनीति के क्षेत्र में आपका दिमाग कुछ ऐसा चलेगा कि जो पब्लिक को चाहिए, जो कमी पब्लिक को हो रही है, आप उसी पर ध्यान देंगे, उससे ही आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही माता के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। माता का फुल सपोर्ट मिलेगा। माता की तरफ से कुछ बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में जा रही है। 6ठे भाव में गुरु की दृष्टि का जाना यह दिखलाता है कि गुरु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि 6ठी 7वीं, हाँ, गुरु की 6ठी भाव पर दृष्टि जाना यह दिखाता है कि यदि आप पर शत्रु की नज़र है और शत्रु आपका चाहता है कि आपका कुछ बुरा हो जाए, आप जो है आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें फेल हो जाएं, अथवा आप नौकरी में हाई लेवल से लो लेवल पर आ जाए, आपके जो शत्रु है वो आपका बुरा चाहते हैं, तो गुरु की वजह से आपका जो शत्रु है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल भी कुछ भी बुरा आपका शत्रु नहीं कर सकेगा। साथ ही यहाँ पर गुरु का होना यह दिखलाता है कि आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी हेल्थ जो है, कुछ हेल्थ आपके 6ठे भाव में भी आ जाता है, यानी हेल्थ आपका अच्छा होगा। साथ ही देखिएगा फिर 18 मई 2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, राहु जो है, राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी चाल पीछे की तरफ चलते हैं। यानी राहु पीछे की तरफ हटेंगे और आपके 7म भाव में आ जाएंगे। और राहु देखिए, राहु का 7म भाव में आना क्या होता है, राहु जो है वो एक बुरे ग्रह माने जाते हैं। यानी ऐसे ग्रह मायावी ग्रह हैं। राहु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लालची बनाएंगे। क्यों? देखिए, यह घर तो आपका 7वां है, लेकिन राहु की दृष्टि आप पर भी तो जा रही है ना, और जब आप पर जा रही है तो खुद आपकी कुंडली में केतु बैठने वाले हैं। यानी राहु की दृष्टि आप पर जाने से क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, आप थोड़े लालची बन सकते हैं, आपके मन में किसी न किसी चीज़ को लालच उत्पन्न हो सकता है। साथ ही यहाँ पर बैठना राहु का यह दिखलाता है कि आप किसी भी तरह की जल्दबाजी जब करेंगे तो आपको हानि ही मिलेगी। और यह घर बिजनेस में पार्टनरशिप का होता है। यानी यदि आप किसी भी पार्टनर के साथ अपनी बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको पूरा ध्यान के साथ समझना होगा कि वह पार्टनर आपके लिए साथ कैसा देगा, कहीं आपको धोखा तो ना दे। इसलिए आपको समझने की पूरी आवश्यकता करनी होगी, क्योंकि हो सकता है आपको हानि भी मिल जाए, वो पार्टनर आपका धोखा आपको दे दें। इसलिए आपको 2025 में सभी लोगों से बच के रहना है। A to Z आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, वरना उस इंसान की, उस व्यक्ति की वजह से ही आपको हानि हो सकती है, आपको
लॉस हो सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। साथ ही सिंह राशि वालों, आप जो राहु है उनकी भी यह 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं 9वीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दृष्टि राहु की यहाँ पर जाएगी आपके 11वें भाव में। यानी गुरु की वजह से राहु का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु इस भाव में बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ एक स्थानों पर आपको देखने को मिल सकता है इफेक्ट। साथ ही देखिएगा, साथ ही राहु की 7वीं दृष्टि भी आपके धन स्थान पर, 7वीं दृष्टि आपके खुद के ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में ये जो केतु है वो यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो राहु और केतु आमने सामने होंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साथ ही देखिएगा, केतु खुद 18 मई को जिस टाइम पर राहु राशि परिवर्तन करेंगे उस टाइम पर केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और केतु भी आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ आपकी खुद की राशि में आकर बैठ जाएंगे। केतु का आपकी राशि में होना क्या दिखाता है कि यह हो सकता है कि आप जो हैं वो केतु अच्छे फल देते हैं, केतु का काम होता है अलग करना। लेकिन देखिए, केतु जब आपकी कुंडली में आएंगे, आपकी राशि में बैठेंगे, तो हो सकता है आपके अंदर आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसके प्रति थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय आपके मन में उत्पन्न हो जाए। तो आपको डर को हराना है और पूरा स्ट्रांग बनना है, पूरा काबिल बनना है, और किसी से भी नहीं डरना है, और जो आपका एम है उसे पूरा करना है, किसी से भी नहीं डरना है। जी हाँ, पूरा स्ट्रांग रहना है आपको। साथ ही आपको बता दें कि केतु की दृष्टि कहाँ जाएगी। केतु यहाँ पर बैठ जाएंगे। केतु की भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। केतु की दृष्टि 5वीं यहाँ जाएगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपके यहाँ पर जाएगी, यानी राहु पर जाएगी, ये तो पता ही है। और आपकी 9वीं दृष्टि आपके 9वें घर में जाएगी, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। केतु तो आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन राहु आपको अच्छा फल नहीं देंगे, इसलिए राहु से आपको बचकर रहना। यानी आपको किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है, क्योंकि जब आपने लालच कर लिया, आपने यह समझ लीजिएगा कि तभी आप डूब जाएंगे, तभी आप किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसलिए पूरा सावधान रहिएगा। साथ ही सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि इस घर के, यानी इस घर के और आपके इस दूसरे भाव के इफ़ेक्ट आपके लिए देखने को 100% मिलेंगे, और सबके जिसके भी मिलेंगे पॉजिटिव ही मिलेंगे। जी हाँ, यानी आप यदि विद्यार्थी हैं, आपके लिए 2025 बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। बस केतु की यहाँ पर होने से हो सकता है आपको सिर में दर्द से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं होती रहे, तो आप सावधान रहिएगा, अपने सिर का ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारी बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।